हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को हम बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर। दिया हुआ है पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, इस तरह से 3 पॉइंट दिया हुआ है। तो तीनों साइड का हमको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल ए है और ट्रायंगल बी है और ट्रायंगल सी है। ए पॉइंट दिया हुआ है 3, 5 और -4। बी पॉइंट दिया हुआ है -1, 1 और 2। सी पॉइंट दिया हुआ है -5, -5 और -2। ठीक है, तीनों पॉइंट का वर्टिसेस दिया हुआ ए बी सी। तो वेक्टर का डायरेक्शन लेंगे हम, जैसे कि आप घर से निकले हैं तो घर ही पहुंचिएगा। जैसे ए से स्टार्टिंग किए, ए से बी, बी से सी और सी से ए। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन यहाँ से लेना है, कहूँ से भी लीजिए। अगर बी से भी लेते हैं तो बी तक पहुँचना है, सी से लेते हैं तो सी से तक पहुँचना है ना। हम ए से स्टार्टिंग किए हैं तो ए तक पहुँचना है। जैसे घर से आप निकले हैं तो घर पहुँचना है, इस तरह से डायरेक्शन सोचना है। अब यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक साइड का, मैंने ए बी का है ना, बी सी का और सी ए का, तीनों का अलग अलग डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो हम आपको बता चुके हैं कि डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए डायरेक्शन रेशियो होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तीनों साइड का हम डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। और एक फार्मूला हम आपको बता चुके थे, पहले थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे देते हैं कि अगर डायरेक्शन रेशियो दिया रहे तो डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे निकालेंगे। जैसे इफ, यदि डी डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है ए बी सी, देन इसे आपको और अच्छा से समझ में आ जाएगा। डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ ए बी सी, देन डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ ए बी सी, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। हम बता चुके थे कि एल बराबर ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर होता है। एम बराबर डायरेक्शन कोसाइन बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर होता है। और एन बराबर डायरेक्शन कोसाइन सी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसी फार्मूला को हम यूज करेंगे और तीनों साइड का ए बी का, बी सी का और सी ए का डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सभी तीनों साइड का अलग अलग डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहां से ले लेते हैं साइड ए बी। साइड क्या लेंगे, साइड ए बी ले लेते हैं। ठीक है, तो ए बी लेंगे तो हम आपको बता चुके थे इसके पिछले वीडियो में कि ए बी लेना है तो बी माइनस ए, मतलब अगला माइनस पिछला, है ना। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, इस तरह से ए बी दे देते हैं डायरेक्शन तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। b माइनस ए, बी माइनस ए, ध्यान दीजिएगा, b माइनस ए मतलब कितना हो जाएगा, -1 और कितना -3, फिर 1 -5, 1 -5, 2 और ये माइनस इसमें लगेगा तो 2 और माइनस माइनस प्लस, तो कितना होगा 2 और माइनस है 2 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4, यानी आपका हो गया -4, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 6।
तो इस तरह से डायरेक्शन रेशियो मिल गया। इसको मान लीजिए थोड़ा समय के लिए ये ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं और इसको सी हम मान लिए हैं, ठीक है। तो ए बी सी दिया हुआ डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी। अब क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन हम क्या जानते हैं, एल, एम और एन जानते हैं, ठीक है। तो जब डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो आराम से निकाल सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो हम क्या जानते हैं डायरेक्शन कोसाइन के लिए, डायरेक्शन कोसाइन यहाँ पर लिख देते हैं, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। किस साइड का, ऑफ ए बी का। तीनों को अलग अलग निकालना है तभी पूरे ट्रायंगल का निकलेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन इसका हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एल है, एम है और एन, तीनों का अलग अलग लेना पड़ेगा। तो होता ही है एल एम एन। तो एल बराबर कितना हो गया, फार्मूला बता चुके हैं, ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो ए कितना दिया हुआ है, -4, कैलकुलेशन अच्छा से कीजिएगा, -4 अंडर रूट ए स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर है ना। तो -4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। बी स्क्वायर -4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। और 6 का होल स्क्वायर कितना होगा, 6 का होल स्क्वायर कितना होगा, 36। अब इसको ऐड कर लीजिए, 16 + 16 + 36, यानी आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 68 होगा, 68 होगा। 68 को आप इसको तोड़ दीजिए तो -4 बाई कितना होगा, 4 × 17, यानी -4 बाई 2√17, ठीक है। तो ये आपका कट गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एल बराबर, ये कट गया तो ऊपर कितना से काटा, 2 से, तो -2 बाई √17 हो गया, एल हो गया, ठीक है। अब उसी तरह से हम क्या निकाल लेते हैं, एल के बाद एम निकालेंगे। इसको इरेज करना होगा हमको। अभी साइड ए बी चल रहे हैं। चलिए अब एल के बाद क्या लेना है, एम। एम क्या बताए हैं कि बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर होता है। तो b कितना दिया हुआ है, -4 अंडर रूट, फिर उसी तरह से -4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तो इसको हम लोग कितना कर लेंगे, यानी ये आपका कितना हो गया, -4, इसका भी 68 हो गया। इसमें 4 × 17 कर लेंगे, अभी जस्ट बताए थे, 4 बाई 2√17 हो गया। ये 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा -2, यानी आप कह सकते हो m बराबर -2 बाई √17। अब हमको क्या देखना है, l के बाद l m, अब n देखना है, n देखना है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, c बाई अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो c कितना दिया हुआ है, 6 बाई अंडर रूट, फिर उसी तरह से कर लेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 68 आएगा। तो 6 बाई 2√17 हो गया, है ना। इससे इसे कट जाएगा, यानी कितना होगा, 3 बाई √17। तो इस तरह से हम साइड ए बी का डायरेक्शन कोसाइन पहले निकाल लिए, उसके बाद डायरेक्शन रेशियो निकाल लिए, उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन निकाल लिए। तो किसी भी अगर साइड का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसका डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, ठीक है। अब हमको साइड निकालना है, किसका, ए बी हो गया, साइड बी सी निकालते हैं।
साइड ए बी का हो गया। अब साइड बी सी का देख लेते हैं। साइड बी सी देख लेते हैं। तो यहां से हम साइड बी सी देखेंगे, साइड बी सी, बी सी, तो इसका पहले डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, डी आर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी। बी सी मतलब सी माइनस बी, है ना, सी माइनस बी, इस पर ध्यान देना है, बहुत लोग इसी में गलती करते हैं स्टूडेंट। सी माइनस बी, ये कितना हो जाएगा, सी माइनस बी -5 और +1, -5 +1, इतना फिर माइनस इतना, -5 और -1, इतना माइनस इतना, -2 ठीक है। चलिए कितना हो गया, -4 -6, कितना हो गया, -4। अब इसका डायरेक्शन रेशियो निकल गया, तो इसको भी थोड़ा समय के लिए मान लीजिए, ए इसको मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो सिमिलरली जिस तरह से ए बी निकाले उस तरह से बी सी का भी निकाल लेंगे। एल बराबर a/√a² b² और c², ठीक है। फिर यहाँ से m बराबर b/√, लिख देते फार्मूला, इसी पर सेट कर लीजिएगा, बहुत आसान है। और n बराबर c/√a² b² और c², ठीक है। बी सी निकल जाएगा। फिर उसी तरह से हम क्या निकाल लेंगे, सी ए निकाल लेंगे। फिर हम सी ए निकाल लेते हैं। साइड यहां पर लिख देते हैं, सबका अलग अलग लिख जा रहे हैं। साइड सी ए, सबसे पहले क्या बोले हैं, डायरेक्शन रेशियो डी आर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ सी ए। अगला माइनस पिछला, मैंने ए माइनस सी, एक्स वाई, इसमें से इसको घटाएंगे एक्स, इसमें से वाई घटाएंगे इसमें, फिर जेड में से जेड घटाएंगे, तो इतना माइनस इतना, तो 3 माइनस +5 हो जाएगा, ठीक है। इतना माइनस इतना, तो 5 + 5 हो जाएगा। फिर इतना माइनस इतना, चेक कर लीजिए, जैसे -4 है ना, तो -4 और फिर माइनस, ठीक है। तो इस तरह से कर लेंगे, माइनस और माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, यानी हो गया -2, अलग ग्राफ करके समझा दिए। तो ये आपका कितना हो गया 8, ये कितना हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा -2। फिर इस तरह से इसको हम लोग मान लेते हैं डायरेक्शन रेशियो ए बी और सी, फार्मूला में रख देंगे। तो एल बराबर कुछ नहीं है, a/√a² b² और c²। फिर m बराबर b/√a² b² c²। n बराबर c/√a² b² और c²। इस तरह से तीनों निकाल लीजिएगा, ए बी का, बी सी का और सी ए का। उसके बाद आंसर देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।